कि मेडिकल जांच करते हुए मेडिकल टीमें नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बीडू न्यूज़ चैनल। अभी हम हैं समाहरणालय के धरना स्थल पर, जहां लोक चेतना दल के द्वारा धरना दिया जा रहा है, अनशन किया जा रहा है। वो अपनी मांगों के लेके बातें करते हैं। किस कारण ये अनशन पर बैठे हुए हैं? 10 सूत्री मांगों को लेकर के 27 अगस्त से लगातार अनशन जारी है। आज अनशन का चौथा दिन है। शासन प्रशासन बिल्कुल सोई हुई है, कुछ भी सुनने का नाम नहीं ले रही है। इसमें पहला मांग जो है हम लोगों का है कि पारू थाना के प्रिंस कुमार, जिनकी हत्या कर दी गई, और ये गढ़ा थाना के शाहनवाज मोहम्मद शाहनवाज की हत्या कर दी गई, और दोनों ही को पानी में फेंक दिया गया था। और उसको जो है प्रशासन पानी में डूब के मर जाना साबित करना चाह रही है, जबकि लाश के फ़ोटो देखने के बाद में स्पष्ट होता है कि पारू थाना का जो मामला है उसमें जो फ़ोटो देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बिल्कुल लाश लहूलुहान है। मैं पूछना चाहता हूं कि पानी में डूब के मरने वाले मृतक का खून कैसे निकलेगा? क्या संभव है? ये तो प्रथम दृष्टया ही हत्या का मामला दिखता है, लेकिन इस प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है। ये बिल्कुल अंधा बाड़ा है और इसके आंखों पर नोटों की पट्टी बंधी हुई है। ये लोग जो है पैसे के लिए ही काम करता है और पैसे के लिए ही जीता है, पैसे के लिए ही मरता है। बिहार सरकार की स्थिति इतनी बदतर है कि अनेक मामलों में उनके सामने जानकारी पहुंचती है, लेकिन वो भी कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई रहती है। एक बार शोकॉज नहीं करती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। इस बदतर स्थिति से निपटने के लिए आम जनता को आगे आना पड़ेगा। अगर आम जनता आगे नहीं आएगी तो उसका इसी तरह से दुर्दिन होता रहेगा। इसमें हम लोगों ने 4 मांग तो इसी संबंध में है। उसके बाद में जो है सुनीता किडनी कांड में जो है किडनी चोरी कर दिया गया। हम लोगों ने पिछले अनशन में भी मांग किया था कि भाई किडनी चोरी हुआ तो गया कहाँ, इसकी जांच कराइए, लेकिन अभी तक जांच नहीं कराई गई है। उसके बाद में उसको ट्रांसप्लांट की मांग की गई, तो उसमें मात्र एक विषय में हम लोगों को जो है लेटर मिला है, जो कि कल जो है वहाँ पे जैसे IGMS में बुलाया गया है, समझे। तो इस तरह से तो रवैया है भाई, किडनी देने के मामले में अनशन करना पड़ता है, वो भी एक बार नहीं 2 बार। ये बिहार सरकार की स्थिति है। इस स्थिति को बदलना चाहिए। और ये जो देख सकते हैं आप, धरना स्थल पर ऊपर देखेंगे तो पाइप टूटा हुआ है और बिल्कुल ही ऐसा है कि कभी भी धरनार्थी या अनशनकारी के सर पे पाइप गिर सकता है। इसके संबंध में भी 10वां मांग है हमारा, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। हम लोग जब भी मांग करते हैं तो निहायत ही ज़रूरी मांगों को करते हैं, लेकिन सरकार जो है सुनने का नाम नहीं लेती। मैं संजीव कुमार झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक चेतना दल। सरकार तो कह रही कि यहाँ सुशासन की सरकार है, और आप और कह रही कि यहाँ पहले जो था वो जंगल राज था। इस पर क्या कहेंगे आप? ये जंगल राज गा गा करके जो है इन्होंने जो है बार बार बिहार में सरकार बना लिया, लेकिन हमको ये बतावें कि सुशासन कहते किसको है? क्या हत्या के मामले में अनशन करने की स्थिति को सुशासन कहते हैं? क्या किडनी देने वाले लोगों को अनशन करना पड़े इसको सुशासन कहते हैं? या फिर पुल जो है उद्घाटन से पहले गिर जाए उसको सुशासन कहते हैं? या फिर पुलिस थाने में हत्या हो जाए उस पर कार्रवाई नहीं हो उसको सुशासन कहते हैं? या पुलिस के थाने में जो है शराब का कारोबार हो उसको सुशासन कहते हैं? क्या यही सुशासन है? सुना लोक चेतना दल के कार्यकर्ता को, मतलब कि सुशासन के परिभाषा उन्होंने समझाई है कि क्या है सुशासन, किस तरह सुशासन की सरकार है। उन्होंने परिभाषा पूरी तरह रखी है, जो अभी बराबर अब जब अभी चुनाव आने वाला, अगले साल चुनाव आएगा तो नीतीश बाबू निकलेंगे, अपनी एक यात्रा निकालेंगे और अपनी गिनतियाँ गिनाएंगे और कहेंगे कि हम सुशासन की सरकार चला रहे हैं, और जो है पहले जंगल राज था। तो अभी बताया इन्होंने कि सुशासन की सरकार क्या है और जंगल राज क्या था। आइए हैं इनके साथ जो और उनसे कुछ बात करते हैं, अनशनकारी से।
जी बताया जाए। आज चौथा दिन हो चुका है, अनशन पे हम हैं, जो कि हर जगह गुहार लगा के थक हार गए। हमें कोई मदद नहीं मिल रहा है प्रशासन से, हाँ, जिलाधिकारी से या सरकार से कोई भी मदद नहीं मिल रहा है, जिसके कारण थक हार के हम यहाँ पे अनशन करना शुरू किए हैं कि जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं की जाएगी। गराहा थाना 886 मोहम्मद शहबाज का और पारू थाना 180 प्रिंस कुमार का, जब तक कि ये मांगें पूरा नहीं होगी हम अनशन से नहीं हटेंगे। और दूसरी बात कि हर साक्ष्य को मिटाने के प्रयास किया जा रहा है आईओ के द्वारा, जो कि मोहम्मद शहबाज गराहा थाना वाले मामला में सीसीटीवी हार्ड डिस्क को भी चेंज कर दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी चेंज कर दिया गया है। यानी कुछ राजनीतिक दलों के सहयोग से हमको इस काम को मतलब ये रफा दफा करने की प्रयास है और हमारे साक्ष्यों मिटाने के प्रयास है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम अनशन जारी रखेंगे। मोहम्मद यूनुस, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ लोक चेतना दल मुजफ्फरपुर। आइए बात करते हैं जिनके लड़के की हत्या हुई है, मतलब प्रशासन के अनुसार मतलब डूबने से हुई है और इनके अनुसार हत्या हुई, क्या कहना है इनका, क्या हुआ था, पूरी बताएं कहानी। ये 29/6 का घटना है, जो हमने यानी कि लड़का को काम करके आया, खोजे 11 बजे हमारा लड़का स्कूल से आया। उसके बाद गया घूमने के बाद यानी कि उसको ले गया, 2-3 लड़का मिल करके ले गया पोखरी पर ले जाने के बाद उससे किया झगड़ा करने के बाद लड़का हमारा यानी कि वो पोखरी पर मार करके उसको पिता यानी कि जो जिससे झगड़ा हुआ उसके पिता मार करके वो पोखरी में गला दबा करके मार करके वो पोखरी में डाल दिया और थोड़ा सा पानी में डाल दिया। उसके बाद हमने यानी खोजबीन शुरू किया, तो शाम 6 बजे से जब खोजना शुरू किया तो जब बच्चा हमारा नहीं मिला तो हमने गया यानी कि इधर कुछ आदमी बताया कि बच्चा एक डूबा हुआ है, पोखरी में डूबा हुआ है। तो हमने पोखरी पर गया तो देखा उस जगह पर यानी बच्चे के चप्पल रखा हुआ है, कपड़ा रखा हुआ है और बच्चा वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ आदमी उसमें तैरना जाना यानी कि कुछ थोड़ा पानी में घुसा तो नहीं मिला। फिर बाद में जाकर के कोर में ही यानी कि एक आदमी गया और देखा तो कोर में यानी रखा हुआ है बच्चा, यानी सीधा इस तरफ बैठाया हुआ है, मुड़ी नीचा करके इस तरह बैठाया हुआ है। उसके बाद यानी कि सब धर पकड़ के लाया, पुलिस के पास हमने फ़ोन किया, पुलिस वाले ने आया। उसके बाद यानी बच्चा के कुछ ऐसा जांच पड़ताल नहीं किया और भेज दिया मेडिकल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उस दिन से हमने यानी प्रशासन से यानी कि लगातार यानी कि जांच मांग रहे हैं, गिरफ्तारी मांग रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कौन है अभियुक्त, कौन है? अभियुक्त मुकेश पासवान है और प्रिंस कुमार है। और उसके बाद हमने यानी कि लगातार यानी कि IG, DIG, SP, DSP सबके पास आवेदन दिया, कोई सुनवाई हम लोग के साथ नहीं हो रहा है। बार यानी कि आरोपी के यानी कि वो क्या कहता है पैरवी कार से यानी कि बार यानी हम लोग के धमकी मिला जा रहा है कि केस वापस लो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बार यानी कि हम लोग को धमकी मिला जा रहा है, इसलिए हम लोग यानी कि सब तरफ से थक हार करके आए हैं। उसके बाद यानी कि अनशन पर हम लोग बैठ गए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इस्माइल। सुना मोहम्मद इस्माइल जी को कि क्या इनके साथ घटना हुई, किस तरह ये पूरे प्रयास करने के बाद जब कोई इनको रास्ता नहीं मिला तो ये 27 तारीख से यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं ताकि हमारी मांगें पूरी हो और सही जांच हो।